बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान के समो शरण की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, 8 कर्म में मोहिनी कर्म 8 कर्मों का राजा है। जितने भी कर्म हैं सभी कर्म इसी कर्म के सहारे अपना फल देते हैं, और मोहिनी कर्म ना हो तो अन्य कर्म ढीले पड़ जाते हैं। जैसे राजा युद्ध लड़ता है, बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं तो युद्ध नहीं हारता है। बहुत सारे सैनिक हैं और राजा मर गया तो सारे सैनिक हार जाते हैं और दूसरे राजा की शरण ले लेते हैं। ऐसे ही ये कर्मों का राजा मोहिनी है। अटैचमेंट, राग, द्वेष। फिर मोहिनी के 2 भेद हो जाते हैं, राग और द्वेष। इसकी 28 प्रकृतियां बताई हैं भगवान ने। मोह हो तो क्रोध होता है, मोह हो तो मान होता है, मोह हो तो मायाचारी होती है, मोह हो तो लोभ होता है, मोह हो तो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है। और मोह हो तो मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 टुकड़े होते हैं। जब पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व जाता है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषायें जाती हैं, तीसरे गुण स्थान में के अंत में सम्यक मिथ्यात्व जाता है, और चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व पूरा नहीं गया, अभी सम्यक प्रकृति के रूप में पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। अब सम्यक दर्शन भी हो गया और सम्यक प्रकृति भी बनी है, तो क्या होता है? सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। 3 गिलास में पानी रखा है, एक गिलास में पानी कीचड़ नीचे बैठा हुआ है, ऊपर साफ पानी है। दूसरे गिलास में कुछ कीचड़ ऊपर है और कुछ नीचे है, ज़्यादातर नीचे है, ऊपर हल्का फुल्का सा है। और तीसरे में कीचड़ अलग, पानी अलग। ऐसे ही जब अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, तो छायिक सम्यक दर्शन होता है। जब इनका पूरा उपशम होता है, यानी नीचे कीचड़ ऊपर स्वच्छ पानी, तो उपशम यानी शमन हो गया। प्रकृतियां बिल्कुल बैठ गईं, लेकिन जरा सा निमित्त मिलेगा, जरा सा कोई भी कारण मिलेगा तो उभर के ऊपर आ जाएंगी। इसीलिए उपशम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए होता है। और तीसरा है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। इसमें ये प्रकृतियाँ
कुछ नीचे बैठी हैं और एक सम्यक प्रकृति हल्के फुल्के रूप में ऊपर है। ये है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो क्षायिक सम्यक दर्शन कितने समय के लिए होता है? हमेशा के लिए। एक बार हो गया तो छूटता नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए होता है। और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन 66 सागर तक बना रह सकता है। कितने समय तक? 66 सागर तक। तो ये जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, इसमें स्थायित्व है, इसमें जीव ज़्यादा समय रह सकता है। तो जब सम्यक प्रकृति होती है तो चल, मलिन और अगाढ़ दोष लगते हैं। कौन से? चल, मलिन और अगाढ़ दोष। सम्यक दर्शन तो है मगर थोड़ा सा मैला है, सम्यक दर्शन तो है मगर थोड़ा सा मल सहित है ना। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे आपने एक वेदी बनवाई, उसमें भगवान विराजमान किए और आप वहाँ रोज़ पूजा करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता, यदि वहाँ पर कोई दूसरा जाके पूजा करने लगे और आपका भी वही समय है पूजा का, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा ना। है, हमारी बेटी है, हमारे भगवान हैं, हम यहाँ पूजा करते हैं, इसको पता है फिर भी रोज खड़ा हो जाता है। ये सम्यक दर्शन का चल, मलिन, अगाढ़ दोष है। हमें पार्श्वनाथ भगवान पे ज़्यादा श्रद्धा है। हमें और भगवान तो चलो ठीक हैं, मगर हमें पार्श्वनाथ पे ज़्यादा श्रद्धा है, हमें महावीर पे ज़्यादा श्रद्धा है। हम तो चंदा प्रभु को मानते हैं भाई, हम तो उन्हीं की पूजा करते हैं। जबकि 2400 तीर्थंकर की वीतरागता, 2400 तीर्थंकर के गुण, 2400 तीर्थंकर की सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं, कहीं ना कम है ना ज़्यादा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी 24 तीर्थंकर के बराबर हैं। फिर भी शांतिनाथ जी शांति देते हैं, भाई हम तो शांति विधान करेंगे। कौन सा विधान करेंगे? शांति विधान करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ मूल नायक चंदा प्रभु हैं, तो हम तो भाई उनकी पूजा करते हैं। पारसनाथ भगवान संकट हरण हैं, तो हम तो उनकी पूजा करते हैं। तो इसको कहते चल, मलिन, अगाढ़ दोष। सम्यक दर्शन है भी, छूटा भी नहीं है, मगर छोटा मोटा है। ये दोष कैसा है? छोटा मोटा है, चल जाता है, इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं तो जाके टिके। लेकिन जब पूर्ण वीतरागता का ज्ञान हो जाता है तो फिर 2400 तीर्थंकर समान लगने लगते हैं। और 2400 तीर्थंकर तो छोड़ो, जितने अनंत सिद्ध भगवान हैं वो सब एक से लगने लगते हैं। तो इसको कहते हैं सम्यक प्रकृति। क्या कहते हैं इसको? सम्यक प्रकृति। और जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता, प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो वो उपशम ही होता है। तो अंतर मुहूर्त तो वो उपशम होता है, और अंतर मुहूर्त के बाद यदि वो बना रहे तो क्षयोपशम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो ज़्यादा समय के लिए रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और देवता आते हैं, वो प्रश्न करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समूह शरण में कौन कौन पहुंच सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। समव शरण, क्या नाम है इसका? समव शरण। सम शरण, जिसको जहाँ पर जाके सबको समान रूप से शरण मिले, उसको कहते हैं समव शरण, है ना। यहाँ पर 3 गति के जीव जाते हैं। कितनी गति के? गतियाँ कितनी होती हैं? 4, है ना। तो इसमें देवगति के जीव आते हैं, मनुष्य गति के जीव आते हैं, त्रयंच गति के जीव आते हैं। कहाँ के जीव नहीं आते हैं? नरक गति के जीव नहीं आते हैं, क्योंकि वो नरक से निकल ही नहीं सकते हैं। जो जो निकल के आ सकता है वो यहाँ पर आ जाता है।
भगवान के समो शरण में ये जो 8वीं भूमि है जहाँ मैं बैठी हूँ, ये 7वीं भूमि है, शायद 7वीं भूमि है, श्री मंडप भूमि है ना। अरे चलो गिन लेते हैं अपन, ठीक है। चैत्य भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप भूमि, ये अष्टम भूमि है। कौन सी भूमि है? श्री मंडप भूमि अष्टम भूमि है। तो इसमें चैत्य भूमि में विशाल विशाल बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर चैत्यालय बने होते हैं, है ना। दूसरी भूमि लता भूमि है, खातिका भूमि, इसमें खाई होती हैं। क्या होती है इसमें? खाई होती हैं, और खाई भी उबड़ खाबड़ नहीं होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। उसमें जो जल भरा होता है वो एकदम स्वच्छ साफ और बहुत सुंदर होता है, और नीचे हीरा मणि लगे होते हैं जिसकी किरणें ऊपर आती हैं तो वो जल और सुंदर लगता है। उसमें नाव चलती हैं, देवता क्रीड़ा करते हैं। फिर तीसरी भूमि लता भूमि कहो या वाटिका भूमि कहो, एक ही बात है। इसमें जैसे लताओं, आपने देखा होगा कि एक किसी ने ऐसे बांस का गेट बना दिया और उसके ऊपर लताएं चढ़ा दी, तो वो गेट कैसा लगता है? जैसे लताओं का है। तो वहाँ जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर सांप के ऊपर लताएं लिपटी हुई हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और उन लताओं के बीच में मुनिराज ध्यान करते हैं, ठीक है। चौथी भूमि है उपवन भूमि, इसमें 4 वन हैं, है ना। आम्रवन, सप्तच्छद वन, चंपक वन, और एक और वन है ना, नंदन वन। नंदन वन नहीं है तो अभी बताऊंगी मैं, मुझे याद आ जाएगा फिर बताऊंगी। 4 वन होते हैं, ठीक है। और इन 4 वनों में जो पेड़ हैं उन पर वृक्ष इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि उन पर मंदिर बने होते हैं। पेड़ की शाखाएं इतनी मोटी होती हैं कि उन पर मंदिर बने होते हैं, और जीव वहाँ जाकर, मनुष्य वहाँ जाकर उनकी वंदना करते हैं, है ना। और इसके बाद फिर 5वीं भूमि ध्वज भूमि है। तो 108 ध्वजाएं बड़ी, और उन 108 के बाजू में 108 छोटी, ऐसे चारों तरफ ध्वजाएं लहराती रहती हैं। जब एक साथ इतनी ध्वजाएं लहराएंगी तो उसका दृश्य कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे भक्तों को बुला रही है ना। अच्छा, 6वीं भूमि है कल्प वृक्ष भूमि। यहाँ पर कल्प वृक्ष बने हैं। क्या बने हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जानते हो? मन वांछा पूर्ण करने वाले, जो इच्छा चाहिए वो मांग लो, ठीक है। और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, 10 प्रकार के यहाँ, 10 प्रकार के यहाँ, 10 प्रकार के चारों तरफ, है ना। बीच में सीढ़ियाँ होती हैं, तो इससे 4 तरफ दिशाओं में विभाजन हो जाता है। और सबसे पहले क्या होता है? मानस्तंभ होता है। और जो समूह शरण की रचना होती है वो नीलमणि की पहले एक हाथ की शिला रखी जाती है, उसके ऊपर समूह शरण लगता है। सीधे धरती पर समूह शरण नहीं लगता है। फिर इसके बाद जो भूमि होती है वो भवन भूमि। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं, और भवनों में भगवान विराजमान हैं, देवियाँ नृत्य कर रही हैं, देवता पूजा कर रहे हैं, और चारों तरफ का वातावरण ऐसा लगता है कि जो जहाँ जाता है ऐसा लगता है यहीं बैठ जाओ और यहाँ से जाओ मत। ऐसे सुंदर सुंदर भवन बने हैं, स्तूप बने हुए हैं। मैं तो इतना सा वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ जो समूह शरण होता है। और आदिनाथ भगवान का जो समूह शरण था वो 12 योजन का था।
एक योजन में 4 कोष होते हैं और एक कोष में 8 मील होते हैं। कितने? एक कोष में 8 मील। तो भगवान महावीर का समोशरण कितना बड़ा था? 1 मील 8 मील का। कितना? 8 मील का। और भगवान आदिनाथ का समोशरण कितना बड़ा था? 12 योजन का। अब मील आप निकाल लेना कि कितना बड़ा था। अब वो बाद में गणित का विषय बात का है, अभी अपन समोशरण की चर्चा कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो जीव आते हैं, आकर के सबसे पहले मानस्तंभ के दर्शन करते हैं। मानस्तंभ के दर्शन करने के बाद जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। कितनी? 20,000। भगवान जो है वो 5,000 धनुष ऊपर विराजमान होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान 5,000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो नीचे नहीं आते हैं, विहार करते हैं तो ऊपर ही विहार होता है, वो धरती पर नहीं आते विहार करने के लिए। और जब भगवान विहार करते हैं तो जो देव होते हैं वो कमलों की रचना करते हैं। और ऐसे नहीं कि एक पाँव आगे बढ़ा हो तो एक ही कमल बिछाएंगे, 256 कमल होते हैं। 15 पंक्ति ऐसी और 15 पंक्ति ऐसी, और उस पर भगवान चलते जाते हैं और वो स्वर्ण कमल आगे रचते जाते हैं। ये तीर्थंकरों का वैभव होता है। तुम तो यहाँ कमा कमा के मरे जाते हो तो भी लक्ष्मी नहीं आती है, पसीना बहा बहा के थक जाते हो तो भी लक्ष्मी नहीं आती है, काम कर करके बीमार हो जाते हो तो भी लक्ष्मी नहीं आती है, और वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं तो भी लक्ष्मी पीछे पीछे आगे पीछे दौड़ती चली जाती है। यहाँ तुम एक एक तोला सोने के लिए कितना जमा कर करके रखते हो, छुपा के रखते हो, और कहाँ लॉकर में रखते हो, कहाँ रखते हो, तिजोरी में रखते हो, चाबी छुपा के रखते हो, और वहाँ तो सोने के कमलों की रचना हो रही है। उसके बाद भी भगवान इतने वीतरागी होते हैं, इतने वीतरागी होते हैं कि भगवान उन कमलों पर चरण स्पर्श अपने उसका नहीं करते हैं, कमलों का, उससे ऊपर ही रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर। यदि आपके सामने एक सोने का सिंहासन रखा जाए और एक लकड़ी का सोफ़ा सेट और सोने का सोफ़ा सेट रखा जाए, आप किस पर बैठोगे? सोने वाले पे। अरे बोलिए ना, आप किस पर बैठोगे? ये है मोह। ये क्या है? मोह। किससे? सोने से। और इसको सोना क्यों कहा है? जैसे नींद लगने के बाद में होश नहीं रहता है, ऐसे इस सोने से मोह करने के बाद होश नहीं रहता आत्मा का, इसलिए इसको सोना कहा है। बेहोश हो जाता है आदमी, वो अपने में नहीं रहता है, वो उसके प्रति मोहित हो जाता है, इसलिए इसको सोना कहा है। तो भगवान देखो कमल में विराजमान है, वो भी स्वर्ण का होता है, सिंहासन में विराजमान है, वो भी स्वर्ण का होता है, और भगवान जो है उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। ऐसी वीतरागता है। इसको जितना पकड़ोगे, इससे जितना मोह करोगे, ये तुमसे दूर भागेगी, और तुम इसको जितना छोड़ोगे ये तुम्हारे पास आएगी। ये साक्षात समोशरण इसका उदाहरण है। तो भगवान के समोशरण में 3 गति के जीव आते हैं, देवगति, मनुष्य गति और त्रयंच गति के, है ना। अब ये 3 गति के जीव आते हैं, नरक गति के नहीं आते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे जिनालय हैं, हमारे जिन मंदिर हैं, वो किसका प्रतीक है? समोशरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समोशरण। क्योंकि साक्षात समोशरण तो यहाँ पर नहीं है, तो उस समोशरण के प्रतीक हम भगवान का जिन मंदिर बनाते हैं, मानस्तंभ बनाते हैं, और उनके दर्शन करके यही भाव बनाते हैं कि हम भगवान के समोशरण में आ गए हैं। अब वर्तमान में पशु
वहाँ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते भी हैं, मगर उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो भगवान के दर्शन कर सकें, वो भगवान के गुण को पहचान सकें। तो केवल मनुष्य जा रहे हैं और देवता आते हैं। नरक गति के जीव वहाँ भी नहीं आते। यानी मंदिर जो नहीं जाता वो कौन है? जो मंदिर नहीं जाता है वो कौन सी गति का जीव है? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही। हाँ, मैंने कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना। हाँ, यदि जो मंदिर नहीं जाता हो वो आज से रोज मंदिर जाना शुरू कर देना और भगवान के दर्शन करना शुरू कर देना, ताकि आपके ऊपर से ये कलंक हट जाए। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं, आप सब तो बहुत अच्छे, देखो इतनी दूर से आए हो, इतना बड़ा विधान कर रहे हो, कल्पद्रुम विधान कर रहे, आपकी बात नहीं है, ये बात तो किसी और की है। हाँ, ये बात तो किसी और की, आपकी तो है ही नहीं है। आप सब तो बहुत अच्छे, इतने बड़े विधान को करके आप ऐसे कैसे हो सकता कि आप मंदिर ना जाएं? आप तो जरूर मंदिर जाते होंगे। ठीक है, चलिए। तो भगवान का समो शरण सबको समान रूप से शरण देता है, इसलिए इसका नाम समो शरण होता है। और इसमें 12 सभाएं होती हैं। क्या होती हैं? 12 सभाएं होती हैं, है ना। तो सबसे पहली सभा होती है वो मुनियों की होती है। किसकी होती है? मुनियों की होती है, मुनिराजों की। दूसरी सभा में आरिका और श्राविका बैठती हैं। आरिका और श्राविका बैठती हैं। और बाकी की जो 4 सभा होती हैं तो 4 प्रकार की देवियां बैठती हैं। फिर आगे की 4 सभा में 4 प्रकार के देव बैठते हैं। फिर उसके आगे की सभा में मनुष्य, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र हैं, महापुरुष, राजा, महाराजा और मनुष्य बैठते हैं सभी। और जो 12वीं सभा होती है उसमें शेर, हाथी, बंदर सब आते हैं, सब भगवान की वाणी सुनते हैं और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं और एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह भगवान के समो शरण में 3 गति के जीव आते हैं और सब अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप भी कोशिश करना कि कभी हमें भी श्री मंडप भूमि में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे नरेंद्र जी, बबीता जी तो बैठे हुए हैं श्री मंडप भूमि में। आप भी कभी सौभाग्य प्राप्त करें कि आप भी कभी इस भूमि में आकर बैठें और फिर साक्षात समो शरण के दर्शन हो। चलिए अगला प्रश्न। वंदामी माता जी, जब जाप या स्वाध्याय में बैठते हैं तब मन अत्यंत शांत हो जाता है, इससे निद्रा आने लगती है। क्या यह ज्ञानावरण कर्म के कारण है? अन्यथा सोने के टाइम पे, सोते समय संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं और निद्रा नहीं आती है, नींद उड़ जाती है कई बार रात को। कृपया समाधान करें। ये बात तो बिल्कुल सही है। लोगों के, हर लोगों के से एक बहन जी आई, उन्होंने कहा, बोले माता जी मैं अपना सोने का हार रख के पता नहीं भूल गई मैं। तो मैंने मजाक में कह दिया माला फेर लो। वो फेरने बैठ गए मंदिर में जाके, उन्हें याद आ गया। यानी माला फेरने में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद आती हैं जिसको आपने कभी याद भी ना किया हो। इसीलिए ध्यान करवाया जाता है कि ध्यान के माध्यम से आप जो माला जाप आदि में नींद आती है उससे दूर हो जाती है। आप कभी ध्यान नहीं करते हो, आप कभी ध्यान से माला नहीं फेरते हो, आप माला तो फेरते हो। कभी ध्यान से माला फेरी है आपने? ध्यान की शुरुआत जाप से होती है। क्या? ध्यान की शुरुआत जाप से होती है। जिसने जाप में ध्यान कर लिया
वो आगे का ध्यान कर सकता है, और जिसने जाप में ध्यान नहीं लगाया उसका आगे का ध्यान हो करेगा तो जब ज्ञान प्राप्त करेगा आगे बढ़ेगा तब होगा, वरना होने वाला नहीं है। तो जिस समय माला फेरते हैं उस समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? किसकी माला फेर रहे? पार्श्वनाथ भगवान की। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। किसको याद करने बैठे हो? पार्श्वनाथ भगवान को। अब मुंह में तो पार्श्वनाथ हैं, मन में है कि नहीं है? तो किसको? मुंह को जाप करवाना है या मन को जाप करवाना है? किसको जाप करवाने बैठे थे? मन को। और क्या रह गया जाप करने से? मन ही रह गया है। माला बनाई सूत की, माला बनाई सोने की, जामे डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत है। माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। तो माला मतलब मन को फिराने वाली माला, मन को फिराना है। और जब आप ध्यान से जाप करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। चलिए, कोई और प्रश्न है? वंदना माता जी, प्रत्येक चालीसा को 40 बार 40 दिन तक करने का क्या कारण है? बहुत बढ़िया। चालीसा को 40 बार करने का क्या कारण है? कुछ चीज़ होते हैं, जैसे आपने एक बार चालीसा पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो जैसे आप मन में विचार कर रहे, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए। आप गृहस्थी हैं, आप घर में रहते हैं, तो घर की समस्याएं आपको अटैक करती हैं, घर की समस्याएं आपको प्रभावित करती हैं। और जब ये समस्याएं प्रभावित करती हैं तो आप मन में उसी का ही संकल्प विकल्प करते हो, तो भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लगता या और काम में नहीं लगता है। अब वो समस्या दूर कैसे हो? तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो भक्ति का एक पैकेज है ना, पैकेज भाई, यदि आप 40 दिन तक चालीसा करोगे तो आपका इतना पुण्य तो इकट्ठा हो ही जाएगा कि जो आपने मन में सोचा है वो काम हो जाएगा। ये समझ लो आप, भक्ति का पैकेज है। चालीसा जो है वो भक्ति का पैकेज है। और ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बहुत लोगों का होता भी है। यदि नहीं हो रहा होता तो लोग करना अभी तक छोड़ देते। चलो, आप इस निमित्त से कर रहे हो, चालीसा करो, लेकिन आप इसके साथ में स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्त जरूर करो, क्योंकि स्वाध्याय और ज्ञान होने पर फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे और आपकी जो असली भक्ति है वो शुरू हो जाएगी। जब तक वीतरागता को नहीं जानोगे, जब तक शुद्ध आत्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक आपकी भक्ति भक्ति तो रहेगी, उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप वीतरागता को पहचान लोगे उस दिन आपकी भक्ति में क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, कोई और प्रश्न है? इस प्रकार से दिव्य ध्वनि। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भाव से तरण का, गणित में करण का, और भगवान के समौ शरण का बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और समौ शरण में तीर्थंकर का। बजाने में साज का, करने में अच्छे काज का, और समौ शरण में 7 प्रकार के मुनिराज का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और आज की सर्व साधु की पूजा का। सर्दी में खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और विधान में आने वाले आनंद का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले कल्पद्रु महामंडल विधान का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और सुधरने में भाव का।
चलिए, एक प्रश्न यदि किसी और को भी पूछना हो, हाँ एक प्रश्न किसी का खुला कर दो, एक प्रश्न खुला कर दो। पूछ रही हैं। कोई बात नहीं, ये समोसण की सभा का प्रश्न है। नमोस्तु माता जी। नमोस्तु भगवान जी। नमोस्तु भगवान जी। बंदामी माता जी। माता जी, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो बैठते हैं बहुत भावों से, लेकिन भाव बहुत विचलित होते रहते हैं, चंचल होते रहते हैं। हाँ। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप नई नई पूजा करो। रोज मैंने जिनवाणी लिखी, आप लेके जाना, अपने मंदिर में भी विराजमान करना। कोई 25, 30, 50 जितने आपके गांव के मंदिर हैं सब में विराजमान 5-5 जिनवाणी कर देना, और अपने लिए भी लेके जाना और रिश्तेदारों को भी बांट देना। यदि आप नई पूजा करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि जो आपकी ये शिकायत है ये आप दोबारा कभी नहीं करोगे। ठीक, और ये आपके साथ अकेले नहीं है, ये सबके साथ में है। भले एक पूजा करो मगर नई पूजा करो। आपका अभी विधान में मन लग रहा कि नहीं लग रहा? क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि आँख भी वही है, ध्यान भी वही है, भाव भी वही है। अब यही हम वो वाली पूजा कराएं, विद्यमान श्री बीस शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाएं, तो आप कहीं और पूजा कहीं। बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो इसलिए जिनवाणी लेकर जरूर जाना। नए नए विधान, मैंने बहुत अच्छे अच्छे विधान लिखे। आपको इस विधान करने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे मैंने एक एक दिन के आधा घंटे में हो जाएं ऐसे विधान भी लिखे हैं। तो आप रोज भी एक विधान करना चाहो अपनी भावों की शुद्धि के लिए, पापों के नाश के लिए, तो आप छोटे छोटे विधान भी लेकर के जाना। और कल्पद्रुम विधान तो अभी नहीं लेके जाना, जब करवाना माता जी हमारे गुवाहाटी समाज में बहुत भंडार है सरस्वती का, सब कुछ आपकी किताबें भी है। हाँ। जिनवाणी तो उसमें से पूजा किया करो। आप वही वाली निकालती जो आपको याद है। इसीलिए ये प्रश्न आया है ना। माता जी जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोच के बैठते हैं कि इतना पाठ करेंगे या ये पूजा करेंगे या इतनी जाप करेंगे, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाता है। आप एक काम करो, आधा घंटा 2-4 महिलाओं को बिठा के और स्वाध्याय शुरू करो। आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। 2-4 महिलाओं को बिठा के और स्वाध्याय शुरू करो, आपका मन आपके कंट्रोल में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए। एक प्रश्न जहाजपुर वालों को पूछना हो तो जी जहाजपुर जी वालों माता से जी, जहाजपुर वाले है किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। रहने दो, रहने दो। जहाजपुर की महिलाओं को सब कुछ आता है क्या? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य माता जी, समोसरण की जो रचना कुबेर द्वारा होती है, क्या इसी स्टेप बाय स्टेप में होती है या समतल होती है? हमारे यहाँ जैसे बिजोलिया जी में जो समोसरण की रचना है, अभी तक जो पढ़ने में आया है जी माता जी, वो तो एक स्टेप बाय स्टेप ही होती है। जो जब जैसे ये बताया है कि 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं जी, ये आया है ना। यदि 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं तो 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उतनी ऊंचाई तक भी तो पहुँचना जरूरी है जी। और जब उतनी ऊंचाई पर पहुँचेंगे तभी वो 20,000 सीढ़ियाँ काम आएंगी। और भगवान जब 5,000 धनुष ऊपर हैं तो 20,000 सीढ़ियाँ कुछ तो भगवान के निकट पहुँच ही गए हैं। तो इसीलिए जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें ऊपर ही पढ़ा है। नहीं, ये जो अपन ने प्रारूप बनाया है, मैं समझ गई, आपकी सारी कहानी समझ गई। जी। आप प्रश्न कहाँ से पूछ रहे वो भी मुझे पता है जी। ठीक है। बोलिए 24 भगवान की जय।